साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी सभी के पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार। सतगुरु माता श्री छाछविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। फिर से बालकांड की चौपाई दोहा सहित अर्थ सहित आप जी के चरणों में प्रस्तुत करेगा। आशा की परवान करिएगा, जो भी गलती हो बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। भनित मोरे सब गुण रहिते, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन है सुमति, जिनके बिमल विवेक। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत ही पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भावन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे माता पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, नाम राम राम नाम बिन सो न सो। विधु बदनी सभी भांति सवारी, सोहन बसन बिनावर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है और वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधि ताहि, मधुर सरिस तंत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचनी हुई सब गुणों से रहित कविता को मैं राम के नाम एवं उससे अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण वे ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविते रस कहु नाही, राम प्रताप प्रकट महि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमहूँ तजहि सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनित भदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर और स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद।
मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, हुई है सुजन मन भावनी। अव अंग भूति मसान की, सुमिरति सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे हैं अति सबहिष्ट मम, भनित राम जस संग। दार विचार की करहि को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसती, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मसी मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिरि सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि कहें, उपजहि अनंत अनंत छवि लहें। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कवि कही होती है और शोभा अन्यत्र कही पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न को पाए। कवि को विधि अस हृदय विचारी, गावहि हरि यश कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वजह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिराल लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और शक्ति को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरबारी विचारू,
होहि कि कवित मुकुति मन शारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पेखिए रामचरित बरतार। हरि हरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिन्हीं की करनी और कौवे के समान है और हवया बेश हंस का सा है, जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त का लाकर लोगों को ठगते, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंडी, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के सभी लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प। The other day, I got a call regarding a great job opportunity from a company that I had not even applied to. Turns out that they got my details because I had created a profile on a job site called Naukri.gov. Its database is actively used by thousands of employees. Naukri.gov, download the app now. ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे हैं खोरी। हेतु पर करी हैं जय असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनोखे प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरिमेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र के वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं, पार कर ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न गोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभावी भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज में ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने श्री दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परम प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहूं, जहि करुणा करि कीन्हन कोऊं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर वापस प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज दीनबंधु सरल स्वभाव सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों से मैं सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि स्त्री की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार ते सरित बरे, जौ नृप सेतु कराई। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाऊं। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कब पुंगव नाना, जिनके सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि की यशोस वर्णन किया। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि न करहु परिणामा, जिन्ह बरनय रघुपति गुण ग्रामा।
मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। प्राकृत कवि परम शयाने, जे प्राकृति कवि परम शयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भये जे अजहि ते हुई हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओह प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज भनित हेम सन मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनिते भूति भली सोई, सुरसरी सम संब कहहित होई, राम सुकीरति भनित भरोसा, असमंजस असमोहि देशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बुद्धि है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमले, सोई याद रही सुजान, सहज बयर बिसराई रिप, जोन सुन करी है बखान। राम राम कहु राम सनेही, पुनि कहु कथा लखन बैदेही। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिनमें निर्मल पवित्र चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक और बैर को भूलकर सराहना करने लगे। जो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विधि रघुबर चरित, मानस मंजु मराग, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर होहूँ कृपा। कवि और पंडितगण, आज आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि वेद ब्रह्मा देवता शिव पार्वती आदि की वंदना। सत्संग जी बड़े